परमेश्वर के महान नाम को महिमा मिले। आप सबको एसम की ओर से जय मसीह की। एक कदम सच्चाई की ओर की इस नई कड़ी में आपका स्वागत है। हम बाइबल की पहली किताब उत्पत्ति से सीख रहे थे। पिछली कड़ी में हमने देखा कि बाइबल मनुष्य के विषय में क्या बताती है। उससे पहले परमेश्वर के स्वभाव के अलग अलग पहलुओं पर हमने वीडियो बनाए थे और साथ ही उन सभीयों का एक सारांश एक वीडियो में दोहराने का भी प्रयास किया था। आप एक कदम की सच्चाई की ओर के पहले कड़ियों में देख सकते हैं। खैर, आज हम अपनी चर्चा एक बार फिर इस विषय पर केंद्रित करते हैं कि बाइबल मनुष्य के विषय में क्या कहती है। और हमारा आज का विषय है मनुष्य परमेश्वर की समानता में बनाए गए हैं। बाइबल हमें बताती है कि हम मनुष्य परमेश्वर की समानता में बनाए गए हैं। परमेश्वर की समानता अर्थात उनकी छवि में बनाए जाने के विभिन्न पहलू हैं। उदाहरण के तौर पे संवाद, सोच विचार करना व निर्णय लेने की क्षमता, जिसे इच्छा शक्ति कहते हैं, परोपकारी प्रेम, भावनात्मक क्षमताएं इत्यादि जैसे अन्य क्षमताएं जो मनुष्य परमेश्वर की समानता में होने के कारण उनसे पाते हैं। अन्य शब्दों में परमेश्वर के स्वभाव के कुछ गुण हमारे स्वभाव में झलकते हैं। बाइबल हमें स्पष्ट रूप से बताती है परमेश्वर ने हमें अपनी समानता में रचा है। हम उसकी छवि में, उसके स्वरूप में बनाए गए हैं। आइए कुछ सरल उदाहरण को देखें। पहला उदाहरण, काम करने की क्षमता। उत्पत्ति में हम परमेश्वर द्वारा सृष्टि की रचना के कार्य का चित्रण देखते हैं, जो कि सप्ताह के अंत में विश्राम में समाप्त होता है। और इसलिए पवित्र शास्त्र हमेशा मौलिक रूप से कार्य को सम्मानजनक रूप में पेश करता है। हम में से किसी को भी, विशेषकर मसीही विश्वासियों को, किसी भी काम को संसारिक या लौकिक रीति से नहीं समझना चाहिए। यानी काम परमेश्वर से अलग या उनके चरित्र के विरुद्ध नहीं है। हम कभी भी यह नहीं कह सकते कि हमारे रोजमर्रा के काम या कुछ विशेष कामों का परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि हमें यह जानना और याद रखना चाहिए कि यह ब्रह्मांड परमेश्वर का है और हम उसकी छवि में बनाए गए हैं। इस रीति से काम के विषय में हमारा नजरिया बदलता है और हमें यह जानने में मदद मिलती है कि हम कौन हैं। एक अन्य उदाहरण, शासक, सृष्टि की देखभाल की जिम्मेदारी। परमेश्वर सर्वाधिकारी शासक है। हालांकि पुरुष और महिला को रचाई गई सृष्टि की देखभाल का उत्तरदायित्व दिया गया था, फिर भी यह आर्थिक या राजनीतिक या किसी भी अन्य उद्देश्यों के लिए स्वार्थी रूप से फायदा उठाए जाने के लिए नहीं था, बल्कि यह उस भलाई के संसार पर परमेश्वर द्वारा स्थापित क्रम था जो उसने बनाया है। ऐसा करने से हम मनुष्य परमेश्वर की छवि को दर्शाते हैं। दोस्तों, आज हमने देखा कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में बनाया है एवं हमने विभिन्न पहलुओं को भी जांचा। हम ऐसे एक कदम सच्चाई की ओर की अगली कड़ी में जारी रखेंगे और इस विषय पर और भी टिप्पणी करेंगे। हमें आशा है कि इस वीडियो के द्वारा आपको लाभ पहुंचा है। यदि आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए इन माध्यमों के द्वारा हम तक पहुंच सकते हैं। आप अपने साथ अपने सुझाव, अपनी प्रार्थना, निवेदन व बाइबल या परमेश्वर से संबंधित संदेह बांट सकते हैं और हम अपनी क्षमता अनुसार आपकी सहायता और आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद।